हेलो बच्चों, तो मैं आज आगे हूँ फिर से एक नए वीडियो में लेकर, जो कि बायोलॉजी का एक बेहतरीन चैप्टर है और जिसमें एक बेहतरीन मुद्दा पे आज बात करेंगे। और सबसे पहले जानेंगे, देखिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको कंफ्यूज रहता है कि बायो में पढ़े तो पढ़े कैसे, बायो कहाँ से शुरुआत करें, कैसे पढ़ें कि हमारा बायो जो है बेहतरीन हो जाए। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि बायो कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ेंगे तो आप बेहतर करेंगे। देखिए कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना तो आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हैं तो उसको लोग बायोलॉजी आपको बेहतर ढंग से आना चाहिए। जिस समय नीट आप क्रैक करना चाहते हो अच्छे नंबर से, या आपको हो गया बिहार बोर्ड में क्रैक करना चाहते हो, बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हो बायो में, या हो सकता है कि बीसीसी के एग्जाम में लाना चाहते हो, या अन्य कंपटीशन में भी अच्छा नंबर लाना चाहते हो, तो उसके लिए रूल होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, तब जाके आप बेहतर कर सकते हो। कहीं से बायो ले ये किताब और पढ़ना शुरू कर दिया और सोचते हो कि बायो बहुत आसान है, तो बायो इतना आसान होता नहीं है जितना आसान सोच लेते हो। देखो आसान वो चीज होता है जो आसान बनाया जाता है, आसान होता कुछ नहीं है, आसान बनाना पड़ता है। और आप लोग सोचते हैं कि बायो आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए हम लोग बायो पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो देखिए एक चैप्टर है, जिस चैप्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे वो ऐसा चैप्टर है जो कि हर चाहे 11 क्लास हो, जिसमें 11 क्लास में टोटल आपको 22 चैप्टर देखने को मिलेंगे और क्लास 12 में 16 चैप्टर मिलेंगे। हर चैप्टर में उसका जिक्र रहता है, हर चैप्टर में उसका जिक्र रहता है। तो उस चैप्टर को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। और सबसे पहले तो उसी चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि आपको हर चैप्टर में हेल्प देगा। और एक चाबी समझते हैं ना कि किसी भी ताला को खोलने के लिए चाबी चाहिए, बिना चाबी का ताला नहीं खुलता है, उसी तरह हर चैप्टर को खोलने के लिए ये चैप्टर आपके लिए जरूरी है। तो आइए जानते हैं वो कौन सा चैप्टर है। और देखो प्रॉपर आप रेगुलर आप नोट्स बनाते हो और रेगुलर पढ़ते हो, रेगुलर वीडियो देखते हो तो आप बेहतर जरूर करोगे। तो देखिए वो कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है आप भी सोच रहे होंगे ना। तो वो क्लास 11 का है चैप्टर, चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, द यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की इकाई, जीवन की इकाई। तो देखो बाबू ये चैप्टर का नाम क्या है, सेल, कोशिका, द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। बोला क्या है कोशिका जो है जीवन की इकाई है। अब बोलोगे सर कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर का मतलब हमको समझ नहीं आया। कहने का मतलब एक कमरे को बनाना है तो सबसे जरूरी क्या है, सबसे ज्यादा क्या लगा है, ईंट। अगर ईंट नहीं होता तो कमरा बनता नहीं बनता। सबसे ज्यादा क्या लगा है, ईंट बना है। वैसे हम लोगों का शरीर बनाने में सबसे ज्यादा क्या लगा है, कोशिका। अगर कोशिका नहीं लगा होता ना तब बाबू हम लोग का शरीर नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, हम लोग जब छोटे होते हैं ना, जिस समय निषेचन होता है ना, तो उस समय भी दो कोशिका आपस में टकराती है और वही दो कोशिका से इतने बड़े हैं। जैसे में नर युग्मक जिसको शुक्राणु बोलते हैं और मादा युग्मक अंडाणु बोलते हैं, वो दोनों एम्पुला थॉमस जॉनसन के पास टकराते हैं और तब जाकर निषेचन संपन्न होता है। और 2 से 4 बनाते हैं, 4 से 8 बनाते हैं, 8 से 16 बनाते हैं, 16 से 32 बनाते हैं। और ऐसे बनते बनते आज हम लोग इतने बड़े से इतने बड़े हुए हैं। समझ आ रहा है ना, मतलब पूरे शरीर को बनाए कौन, कोशिका। अब बोलो सर कैसे कोशिका बना, हमको समझ नहीं आ रहा कि कोशिका कैसे बना है। अरे बाबू पूरे घर को जैसे ईंट से घर बना है ना, वैसे कोशिका हम लोग शरीर बनाए। आइए समझते हैं कैसे बना है। देखिए मैं कोशिका की बात कर लूं, कोशिका जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सेल, सेल बोलते हैं। तो देखिए कोशिका जो होता है ना, ये कोशिका अपने आप को मैंने बोला कि विभाजित करती है और अपनी संख्या को क्या करती है, बढ़ाती है। और कोशिका अपने संख्या को क्या करता है, बढ़ाती है। तो कोशिका बहुत सारा कोशिका बन गया। दिखाई दे रहा है कि ये कोशिका था, ये कोशिका अपने आप को विभाजित किया और बहुत सारी कोशिका बन गया। और कोशिका जो है एक समूह तैयार कर लिया, देख रहे हैं समूह बन गया है। ये किसका समूह है भाई, कोशिका का समूह है। किसका समूह है, कोशिका का समूह है। और इन कोशिकाओं को समूह को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तक, जिसको हम अंग्रेजी बोलते हैं टिश्यू। तो देखो वो एक कोशिका था, कोशिका अपने आप को विभाजित किया और बहुत सारी ढेर सारी कोशिका बना दिया। उन ढेर सारी कोशिका बना दिया जिसको हम लोग क्या बोल दिए, उत्तक। अब उत्तक भी अपनी संख्या को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा भाई। कोई चाहता है कि हम अकेले रह जाएं, नहीं चाहता है ना। हर कोई चाहता है कि हम तो हमारे बारे को, चाहता है कि नहीं चाहता। कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि हम लोग अकेले रह जाए ना। सारे लोग अपने में परेशान हैं कि हम दो कम से कम हमारे आधा दर्जन तो रह के चाहें। हर कोई बेचैन है, समझ रहे ना। तो देखिए ये भी बेचैन होगा कि नहीं, आप बेचैन हो सकते हैं कि हम जो हमारे बारे को कहीं न रही। ये भी अपनी जनसंख्या क्या करता है, बढ़ाता है और विभाजित करेगा।
करेगा, करेगा, बहुत करेगा, करेगा भाई, करेगा। तो देखो भाई, देखो ये अपने संख्या को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। तो ये किसका समूह है भाई, ये किसका समूह है, ये समूह है उत्तक का समूह है, इसका समूह है भाई। बोलो भाई, अरे बोलते नहीं हो आप लोग, खा के नहीं आते हो क्या? अरे खा के कम से कम बैठा करो, एक दो बिस्कुट लेके बैठा करो, बोलते नहीं हो। अरे कम से कम बोला करो भाई, इतने एनर्जी लगा कर चिल्ला रहे आप लोग, बोल ही नहीं रहे हो। अरे बोलो भाई बोलो। देखो फिर नहीं बोल रहा है, देखो भाई तुम देख लो, गुस्सा दिला रहे हो, हाँ ठीक नहीं कर रहे हो। तो देखो उत्तक अपनी संख्या को बढ़ाया, जिसको हमने बोला उत्तक का समूह, और उत्तक के समूह को हम लोग बोलते हैं भैया अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, अंग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गेन। अंग कौन हो गया हो, कौन अंग, हाथ भाई, उंगली दिखा रहा अंग है, ये भी उंगलियां का है, अंग है। ये अपनी संख्या को बढ़ाया, जिसको उत्तक अपनी संख्या को बढ़ाया, समूह बनाया, अंग बनाया। और अंग बोलिए, अंग अकेले रहेगा, वो भी बोले हम अपन संख्या क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अपनी संख्या को हम भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अंग भी अपनी संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है। बढ़ भैया, बढ़ भैया, ये भी अपनी संख्या को क्या कर दिया, बढ़ाया। और बढ़ाया तो ये किसका समूह है, ये समूह है अंग का समूह है। क्या है बाबू, अंग का समूह है। अंग के समूह को बोलते हैं अंग तंत्र। क्या बोलते हैं बाबू, अंग तंत्र, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम। अब बताओ अंग तंत्र अक्सर क्या होता है, जैसे आप लोगों ने सुना है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सब तंत्र है कि नहीं है। अब ये भी अपनी संख्या को क्या करेगा, बढ़ाएगा, 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 बढ़ाएगा। इसकी भी जब संख्या बढ़ जाएगा तो इसको बोलते हैं शरीर, बॉडी का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ भाई, बॉडी का निर्माण हुआ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो एक कोशिका था, अपने आप को विभाजित किया, कोशिका का समूह बनाया जिसे उत्तक बोले। उत्तक में अपनी संख्या को बढ़ाया, ढेर सारा बनाया जिसे उत्तक का समूह कहते हैं, जिसको बना दिया क्या, अंग। बहुत सारा अंग था, अंग ने अपने आप को संख्या बढ़ाया, जिसको अंग तंत्र बनाया, और अंग तंत्र से क्या बन गया, शरीर बन गया। तो देखो बाबू, एक छोटे से कोशिका से क्या बना है, शरीर। कहने का मतलब ये पूरे हमारे संरचना को कौन बनाया, कोशिका। तो कोशिका को संरचनात्मक बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? फिर से मैं बोल रहा हूँ, हाथ को कौन बनाया, कोशिका। मुंह को कौन बनाया, कोशिका। बोल रहे हो कौन बनाया, कोशिका। पैर कौन बनाया, कोशिका। हर चीज बनाए कौन, कोशिका। ये बताओ तो संरचना कौन तैयार किया, कोशिका। तो हम कोशिका को क्या बोल सकते हैं, कोशिका को बोल सकते हैं संरचनात्मक, संरचनात्मक। क्या बोल सकते हैं बाबू, संरचनात्मक। क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि हमारे पूरे संरचना को कौन बनाया, कोशिका। अब सुनो, अब सुनो, हम हाथ से क्या कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं सर। बोल रहे हैं कि वो मुंह से क्या कर रहे हैं, बोलने का काम कर रहे हैं सर। तो ये काम कर रहे हैं कि नहीं, हाथ बना था कोशिका से और लिखने का काम कर रहा है। तुम लोग को पिटने का भी काम करेगा, पढ़ नहीं रहे हो ना तो पिटाओगे तो जरूर, पिटने का भी काम करेगा। ये बताइए, ये काम भी कर रहा है, संरचना भी तैयार कर रहा है। संरचना तैयार किया इसीलिए बोले संरचनात्मक, और काम किया इसके लिए बोलते हैं हम क्रियात्मक। तो देखो कोशिका क्या है, जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है, कोशिका है। तो आइए इसके बारे में हम लिखेंगे थोड़ा सा, और समझ में आ गया होगा इतना बाबू कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों बोलते हैं। और ये सब लिख लिए होंगे, हमें भरोसा है, बहुत भरोसा है बाबू, बहुत 100 ग्राम भरोसा करते हैं आप लोग, 100 ग्राम। तो देखो बाबू, पहले था कोशिका, और कोशिका क्या किया, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। कोशिका क्या बनाया, उत्तक बनाया था, और उत्तक क्या बनाया था, अंग बनाया था। अंग क्या बनाया था, अंग तंत्र बनाया था। अंग तंत्र क्या बनाया था, शरीर बनाया था। पूरे शरीर को कौन बनाया, हमारी संरचना को कौन बनाया, कोशिका। और कोशिका संरचना को बनाया, और ये संरचना हाथ बन गया है, ये लिखने का काम कर रहा है। इसीलिए कोशिका को पहला पॉइंट क्या, यह जीवन का तो पहला पॉइंट है कि यह जीवन की इकाई है, क्योंकि पूरे शरीर को कौन बनाया था, कोशिका। तो जीवन की इकाई कौन है, कोशिका है। दूसरी बात मैं बता दूं कि कोशिका क्या है, जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जीवन की संरचनात्मक एवं
क्रियात्मक इकाई है। देखो ये जीवन की इकाई है। दूसरा, जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कौन? कोशिका। कोई पूछेगा जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों बोले हैं, तो हमारे संरचना को बनाया कौन? कोशिका। काम कौन कर रहा है? हाथ। बना किससे? कोशिका से। इसीलिए क्या बोल दिए? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं किसको? कोशिका। और एक बात और, यह स्वतंत्र अस्तित्व में आसानी से विभाजित कर सकता है। यह स्वतंत्र अस्तित्व में अपने आप को आसानी से विभाजित कर सकता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। मतलब क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व में जितना मन करेगा बढ़ेगा भाई, लेकिन एक लिमिट तक। एक लिमिट तक कहने का मतलब यह है कि क्या हम इतने बड़े से इतने बड़े हो गए हैं तो और बढ़कर उतना ऊपर हो जाएंगे? थोड़ी ना हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। मतलब एक लिमिट तक बढ़ता है, लेकिन हमारे कुछ त्वचा का अंग होता है वो हमेशा बढ़ता है। अब बोलोगे कैसे? जैसे मैं बता दूं, हाथ कट जाता है बाबू, हाथ कट जाता है तो फिर जुटता है कि नहीं? जैसे मैं बता दूं यहां से कट गया, ये ऐसे हो गया, तो फिर ये जुटेगा कि नहीं जुटेगा? अरे जुटेगा। यहाँ की कोशिका बढ़ती है, त्वचा की कोशिका बढ़ती है, नहीं बढ़ता तो ये जुटता कैसे? हाथ पूरा कट गया, इधर उधर हो गया, फिर से कुछ समय बाद आपस में जुट जाता है। ये कैसे जुटता है? मतलब इसकी कोशिका बढ़ती है, मतलब हमारी लंबाई नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हमारे शरीर के त्वचा की जो कोशिका है वो लगातार विभाजित होते रहती है, लगातार बढ़ती रहती है। तो 3 पॉइंट कोशिका के बारे में हम लोग लिख चुके हैं। पहला, जीवन की इकाई है, जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। चौथा, स्वतंत्र अवस्था में अपने आप को आसानी से विभाजित कर सकती है। और भी कुछ पॉइंट बाबू और है, भगना नहीं है, जानो। देखो हम लोग डिटेल जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आगे बढ़ने वाले नहीं है। और क्या लिखना है आप लोग को कि कोशिका जो है, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है? संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा है। मतलब मैं क्या बता दूं, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा। भूल लेना नहीं है, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। एक बात और बता दूं कि माइकोप्लाज्मा ऐसा जीव है जो कि बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है, और ये पेड़ पौधों और जीवों के लिए दोनों के लिए रोगजनक होता है। माइकोप्लाज्मा के बारे में जान लीजिए। संसार की सबसे छोटी कोशिका है, बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती है, यह पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के दोनों के लिए रोगजनक का काम करती है। कौन? ये सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। और पॉइंट जानू तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका, तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के बराबर होता है। शुतुरमुर्ग के अंडा के बराबर होता है, बराबर होता है। शुतुरमुर्ग के अंडा के बराबर क्या होता है? पूरे, मतलब सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के बराबर होता है संसार की सबसे बड़ी कोशिका। और जान लो, और 3-4 पॉइंट जानना है कोशिका के बारे में, जाने के जाओ बाबू, और जान लो, और जान लो। देखो और क्या पॉइंट है कोशिका के बारे में। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है बाबू? शुक्राणु है। कौन है? शुक्राणु है। ये सारा आप लोग लिख रहे होंगे, हम भरोसा है। अगला क्या है? अगला पॉइंट देख लीजिए कि मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु है। और जान लीजिए पॉइंट, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है बाबू? तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका है। तो देखो बाबू, इतना पॉइंट में बता दिया कि संसार के मनुष्य शरीर के सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मनुष्य शरीर के सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, मनुष्य शरीर के सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। और भी पॉइंट है, और भी पॉइंट है, लिखते जाइए आप लोग बाबू, सब मैं एक एक करके बताऊंगा अभी कुछ देर बाद।
आगे सुनिए। मनुष्य शरीर की लीवर कोशिका सबसे ज्यादा वृद्धि करती है, सबसे ज्यादा विभाजित होती है। माने सबसे ज्यादा कोई विभाजित होता है वो कौन होता है? लीवर कोशिका। मनुष्य शरीर, सब पॉइंट याद रखना आपको बाबू। मनुष्य शरीर का तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं करता है। मनुष्य शरीर की तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं होता है। अब कहेगा सर एक बात सुनो, आप लोग कभी जाते हो तो देखिए, आप जाते हैं गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं तो होता ये है कि कहते हैं कि हेमलेट का है नहीं खा लगाइले। देखो हमारा मस्तिष्क जो है तंत्रिका को उसका बढ़ता नहीं, अगर फूट फाट जाए नहीं तो वृद्धि मतलब बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए पुलिस वाले बोलते हैं हेमलेट पे रहो, अपना शरीर की रक्षा करो। शरीर के कोई भी अंग वृद्धि कर जाएगा, विभाजित हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन हवाई फाट जानू वृद्धि विभाजित ना करेला तंत्रिका कोशिका। इसीलिए हेमलेट लगाना चाहिए, अपने आप को सुरक्षा करना चाहिए। तो मैंने क्या क्या बता दी हूँ, थोड़ा सा जल्दी से आ जाते हैं। देखो कोशिका बारे में बताया कि हमारे कोशिका जो है जीवन की इकाई है, और हमारे संरचना कौन बनाया? कोशिका। काम किसके द्वारा कर रहे हैं? कोशिका। हमारे संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडे के बराबर होता है। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाली कोशिका लीवर कोशिका। कौन सी वृद्धि नहीं करती है? तंत्रिका कोशिका। कोशिका के बारे में इतना सारा पॉइंट जाने समझे, और कल हम लोग जानेंगे कोशिका के प्रकार के बारे में अच्छे से। देखो लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं। हम लोग छोड़ेंगे नहीं तभी तो फोड़ेंगे, बोला गया ना, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे कैसे। हमको सीखना है और जीतना है, और उतना जीतना, कोई जीता नहीं होगा। और इसी के साथ कल मिलते हैं कोशिका के प्रकार के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।